जय हिंद फ्रेंड्स। आज 7th क्लास की एक्सरसाइज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रायंगल। कल हमने ये देखा ट्रायंगल के दो साइड हमेशा तीसरी साइड से का जो सम होता है वो बड़ा होता है। मीडियन समझ लिया था और एल्टीट्यूड या हाइट समझ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण और उसके प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का बाह्य कोण एंड उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी विशेषताएं या गुण। देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं। पहले ही जान लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। यह है ट्रायंगल, एक सिंपल सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया है। इसकी साइड्स को आगे बढ़ा दीजिए। मैंने ऐसे बढ़ाया है, आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो हैं ए बी सी दिख रहे हैं, ये तो हैं इंटीरियर एंगल। ये जो बाहर वाले हैं ये हैं एक्सटीरियर एंगल। ये है एक्सटीरियर, इधर बाहर का है, ये है एक्सटीरियर, 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 ये है एक्सटीरियर। तो जो साइड के अंदर की बात चले तो इंटीरियर एंगल, साइड के बाहर बात चली जाए तो एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके, जैसे मैं ये ए बी सी तीन ट्रायंगल हैं, वो तीन शीर्ष हैं ट्रायंगल के वर्टेक्स। तो अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो ये इसके इस सी को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स हैं, या ये कहिए कि इसके अपोजिट साइड में जो भी इंटरनल एंगल बने ए और बी, इनके सम के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको एक्स और वाई मानूं तो इसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई होगी। ये किसी भी ट्रायंगल में ट्रू है, ये कथन किसी भी ट्रायंगल में क्या है? सत्य है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ अपोजिट साइड इंटरनल एंगल्स विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इसके एक्सटर्नल एंगल की बात करूं, ये वाले की, तो इसके अपोजिट में कौन कौन आएगा? ये और ये। मतलब इस वर्टेक्स को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स हैं उनका सम कर दीजिए, उनके एंगल का क्या कर दीजिए? जोड़ कर दीजिए। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इसकी, तो इसको छोड़ करके बाकी जो दो बचे, इसकी और इसकी, सम कर दीजिए, वो इसका मान हो जाए। कहानी समझ में आ गई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, इसका रीजन जान लीजिए ताकि रटना ना पड़े। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं और इसको z मानूं, मैं इस एंगल को बात निकाल रहा हूं, इस एंगल का मान मैंने मान लिया p है, p का मान निकालना है। अब मुझे पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से कि p अगर एक्सटर्नल एंगल होगा तो ये p की वैल्यू क्या हो जाएगी? x और z के इक्वल हो जाएगी, सम के। ठीक, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड जो है या जिस वर्टेक्स की बात चल रही है उसके बचे जो वर्टेक्स हैं उसके इंटरनल एंगल को जोड़ दीजिए, तो ये p की वैल्यू। देखिए क्यों ऐसा हुआ। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम होता है 180। हमें p चाहिए तो p निकालने के लिए सबसे पहले y निकालिए, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी।
अब ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री। तो अगर मुझे y पता है तो क्या मैं p निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि p प्लस वाई क्या होता है, 180। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस वाई। और जब y की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको वही मिल जाएगा जो यहाँ पर कह रहे हैं। तो रटना नहीं है, हर चीज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। अगर आप उसके रीजन समझ गए तो कभी भी रटेंगे नहीं। ठीक, बस इस कॉन्सेप्ट को समझना था और इसी पर बेस्ड चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अपनी बुक खोल लीजिए। एक्सटीरियर एंगल का मतलब हमने समझा दिया, जो ट्रायंगल के बाहर की बात चले। साइड के अंदर की बात होगा तो इंटरनल एंगल। चलिए, फाइंड एक्स। अब देखिए 110 की बात चल रही है। ये 110 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। एक्सटीरियर एंगल इस वर्टेक्स के अलावा जो वर्टेक्स हैं उनके इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो 110 इक्वल टू 50 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना निकलेगा, 60। क्या कह रहे हैं, थिंक व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज। अगर एक्सटीरियर एंगल राइट एंगल है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सोचिए, रटिएगा मत, केवल समझिए चीज़ों को। अगर एक्सटीरियर एंगल राइट एंगल हुआ, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का सम अगर किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। का ये मतलब है कि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल, क्योंकि ये 90 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90। अगर एक्सटीरियर एंगल, व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूज। अच्छा, यहाँ पर हमें इंटीरियर अपोजिट एंगल के बारे में बताना है, मतलब ये। तो ये क्या बता सकते हैं कि इनका और इनका सम अगर 90 आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, पूरक कोण का मतलब क्या है, जब दो कोणों का योग 90 आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेकंड नंबर, अगर ऑब्ट्यूज हो, अब ध्यान से देखिए, ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि ये 90 से बड़ा है। तो ये अगर ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो वो 90 से हमेशा छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 90 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल है हुआ तो ये क्या करेंगे, एक्यूट एंगल्स। और ऐसे ट्रायंगल से बने, इसमें ट्रायंगल में सभी एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, अगर एक्सटीरियर एंगल एक्यूट हो गया, जैसे ये इसका ये वाला एंगल क्या है, एक्यूट है। अगर ये एक्यूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इनका सम भी क्या हो जाएगा, एक्यूट। तो ऐसे ट्रायंगल, ट्रायंगल होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और सामने वाले एंगल क्या होंगे, जो बाकी दो हैं, ये वाले और ये एक्यूट होंगे, न्यून कोड होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझ लेना। आगे क्या है, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी ए स्ट्रेट एंगल, कभी नहीं। क्यों? ध्यान से सुनिए, कोई भी एंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल है, अगर मैं इसको 180 बना दूं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाकी के जो दो एंगल हैं इनको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 होता है, दो का नहीं।
तो अगर आपने 180 इसको कर दिया एक्सटीरियर एंगल को, इसका मतलब कि आपके बाकी दो कोण क्या हैं, 90 90। और ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लीजिएगा नेवर पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, समझ में आया? चलिए आगे देखिए। An exterior angle of a triangle is measure of 70 degree and one of its interior opposite angle is 25। तो एक्सटीरियर एंगल है 70, एक एंगल है 25, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 45। 70 में से 25 घटा दीजिए। आगे क्या कह रहा, टू इंटीरियर अपोजिट साइड एंगल ऑफ इंटरनल 60 और 80। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, 60 + 80 140। इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम? बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, 100। और यहाँ पर क्या दिया है, 50, का मतलब ये गलत है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड्स इंटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर। ये कमेंट है। एक्सरसाइज 6.2 देखिए, बिल्कुल प्रॉपर्टी यूज करते चले जाइए। एक्सटीरियर एंगल का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 + 70 कितना हो गया, 120। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड के इंटरनल एंगल 65 + 45 110। यहाँ पर 70, यहाँ पर 120, यहाँ पर 100। ये 100 होगा, हंड्रेड होगा। इसको छोड़ करके बाकी जो अपोजिट साइड हैं वो देख लीजिए। ये 90। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, बस उसी को यूज करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, अननोन एंगल बताना है। चलिए, तो 115 को क्या लिख दूं, x + 50। तो x का मान कितना निकलेगा, 115 - 50, ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। यहाँ पर देखिए 70 और x का योग कितना है, सम 100, तो x का मान कितना निकलेगा, 30। यहाँ पर देखिए ये है 90, 90 और x का मान है 125, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 35 डिग्री। x और 60 का सम है 120, तो x का मान कितना निकलेगा, 60। यहाँ पर देखिए 30 और x का मान है 80, तो x का मान कितना निकलेगा, 50। x और 35 का मान है 75, तो 70, तो x का मान कितना निकलेगा, 40। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए फार्मूला रिवाइज कीजिए और पहाड़ा याद कीजिए। धन्यवाद।